नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कर्तव्य, इच्छा और बलिदान इन तीनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सबसे ऊपर क्या आएगा? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो बिल्कुल इसी सवाल को हमारे सामने खड़ा कर देती है। और देखिए, ये कोई हवा में पूछा गया सवाल नहीं है। ये तो उस कहानी का दिल है जिसे एक आत्मा ने एक महान राजा की समझदारी को परखने के लिए सुनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चंद्रशेखर नाम की एक गुलजार शहर से। यहाँ रतन दत्त नाम का एक सौदागर रहता था। उसकी एक बेटी थी और भाई। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। रतन दत्त को लगा कि इतनी सुंदर लड़की तो सिर्फ एक राजा के ही लायक है, और बस इसी सोच के साथ वो राजा के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच गया। अब राजा के मन में भी उत्सुकता जागी, लेकिन भाई राजा थे, वो ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवकों को एक काम सौंपा। जाओ और पता लगाओ कि ये लड़की, जिसका नाम उन्मादिनी है, क्या वो सच में रानी बनने के काबिल भी है या नहीं। मगर जब सेवक वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से कहीं परे था। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसकी खूबसूरती तो जैसे देवीय थी, अलौकिक थी। सेवक तो हैरान रह गए। उन्होंने लौटकर उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए। उसकी तुलना प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजों से की। इतनी जबरदस्त, इतनी असाधारण खूबसूरती को देखकर सेवक एक दुविधा में पड़ गए, और उसी पल उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले वक्त में हर किसी की किस्मत को बदल कर रख दिया। उनके मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया। उन्हें लगा कि अगर इतनी सुंदर स्त्री महल में आ गई तो राजा तो बस उसी का होकर रह जाएगा, उसका गुलाम बन जाएगा। वो राजकाज, अपनी प्रजा, सब कुछ भूल जाएगा, और नतीजा पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। तो अपने राज्य को बचाने की खातिर उन्होंने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उन्होंने झूठ बोलने का फैसला किया। उन्होंने राजा को जाके बताया कि वो लड़की तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बल्कि वो तो आपके लायक ही नहीं है। राजा को अपने सेवकों पर पूरा भरोसा था। उसने उनकी बात मान ली और सौदागर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और इस तरह उन्मादिनी, वो अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की, किसी और की हो गई। उसकी शादी सेना के सेनापति से कर दी गई। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। और किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि एक दिन राजा का काफिला शहर से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक घर की छत पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। बस एक झलक और राजा तो जैसे सुध-बुध खो बैठा। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि ये वही औरत है जिसे उसके सेवकों ने बदसूरत कहकर ठुकरा दिया था। राजा बेचैन होकर महल लौटा। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने अपने द्वारपाल से कहा, पता नहीं वो कोई परी थी या इंसान, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। मेरा मन काबू में नहीं है। और फिर वो चौंकाने वाला सच सामने आया। द्वारपाल ने राजा को बताया कि जिस औरत को देखकर वो इतने बेचैन हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उन्मादिनी ही है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। अब ये बात उन्मादिनी के पति, सेनापति बलभद्र तक भी पहुंच गई। जब उसे पता चला कि उसके राजा का दिल टूट गया है, तो उससे रहा नहीं गया। अपने मालिक को इस हाल में देखकर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही नाटकीय था। अपनी वफादारी साबित करने के लिए बलभद्र ने राजा के सामने अपनी सबसे कीमती चीज पेश कर दी, अपनी पत्नी उन्मादिनी। उसने राजा से कहा कि वो उसे स्वीकार कर लें ताकि उनका दुख कम हो सके। लेकिन राजा अपनी तीव्र इच्छा के बावजूद गुस्से से भड़क उठा। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, किसी और की पत्नी पर नजर डालना महापाप है। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं? दूसरे की पत्नी तो मां के समान होती है। राजा ने अपना धर्म तो निभाया, लेकिन अपने दिल का दर्द वो सह नहीं पाया। सिर्फ 10 दिनों के अंदर टूटे हुए दिल से उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत ने बलिदानों का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये पूरी त्रासदी हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आती है, जहां वो आत्मा राजा वीर विक्रमाजीत से वो अहम सवाल पूछती है। आत्मा सवाल करती है, हे राजन, 3 लोग मरे,
तीनों ने ही अपने अपने धर्म का पालन किया। लेकिन इन तीनों में से किसका पुण्य, किसका त्याग सबसे बड़ा था? तो चलिए तीनों के पक्ष को देखते हैं। एक तरफ है राजा, जो अपनी नैतिकता के लिए मर गया। दूसरी तरफ है सेनापति बलभद्र, जिसने अपने मालिक के लिए जान दे दी, यानी परम वफादारी निभाई। और फिर है उन्मादिनी, जिसने एक पत्नी के तौर पर अपना सर्वोच्च कर्तव्य पूरा किया। तीनों का पुण्य अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा है, पर सवाल वही है, सबसे बड़ा कौन? राजा वीर विक्रमाजीत ने हर पहलू पर गौर किया, हर त्याग को परखा, और काफी सोचने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। एक जवाब जो सुनने में तो बहुत छोटा था, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। उनका तर्क बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, देखिए, एक सेवक से उम्मीद की जाती है कि वो अपने मालिक के लिए जान देगा। एक पत्नी से भी उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति के लिए जान देगी। ये उनका कर्तव्य था। लेकिन राजा के पास तो एक रास्ता था। उसे तो वो चीज मिल रही थी जिसके लिए वो तड़प रहा था। फिर भी उसने अपने धर्म को, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा और अपनी जान दे दी। तो कहानी के हिसाब से एक विजेता तो मिल गया, पर सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। क्या इस जवाब से सब सहमत होंगे? असली पुण्य किसमें है? समाज के बनाए कर्तव्यों को निभाने में, या फिर हर कीमत पर अपने ज़मीर और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने में? ये एक ऐसी बहस है जो शायद इस कहानी की तरह ही हमेशा चलती रहेगी।